मेरी पत्नी जो एक बड़ी सी ईओ है पूरी तरह सन्न रह गई क्योंकि उसने मुझे अपना पति बनाने के लिए $5 मिलियन खर्च किए थे। हर रात जब सब सो जाते मैं चुपचाप बैठकर अमृत की साधना करता। कभी कभी तो अपनी बेटी को भी साथ ले जाता, सीधे अंतरिक्ष में घूम। मैं अपनी ताकत से बाहर स्पेस में एक सुरक्षा कवच बना देता और हम दोनों खुले ब्रह्मांड में आजादी से घूमते। रास्ते में गुजरते सैटेलाइट्स को हाथ हिलाकर सलाम करते, जिसे देखकर दूर खड़े विदेशी अंतरिक्ष यात्री डर के मारे कांप जाते। लगभग एक अंतरराष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया था, लेकिन अपनी असली ताकत छुपाने का मैंने कभी इरादा नहीं बदला। मैं बस अपने छोटे से डोजो में लाइव स्ट्रीम पर फोम की पट्टियां तोड़ता ताकि कुछ भोले छात्रों से घर चलाने लायक फीस मिलती रहे। तभी एक दिन एक सीईओ अचानक मेरे पास। उसे एक बॉडीगार्ड चाहिए था। वो अपने साथ एक ऐसा फाइटर लाई जिसने 20 साल तक ट्रेनिंग की थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मैं सच में पत्थर तोड़ सकता हूँ। ये देखकर मैं घबरा गया क्योंकि मैं लो प्रोफाइल ही रहना चाहता था। मैंने सोचा 2-4 हल्के मूव दिखाकर बात टाल दूंगा, लेकिन हाथ जरा सा फिसल गया। एक ही बार में वो मास्टर मौके पर ही खून उगलने लगा। अब मेरी पहचान कैसे छुपती? सीईओ ने तुरंत $5 मिलियन, पूरा डोजो और मेरा वो बेवकूफ शिष्य सब एक पैकेज में खरीदने की पेशकश कर दी। मुझे लगा वो जरूरत से ज्यादा दे रही है। तभी मेरी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। मैंने देखा उसकी बेटी की किस्मत मेरी किस्मत से गहराई से जुड़ी है। ऐसा अजीब भाग्य मैंने साधना की दुनिया में भी नहीं देखा था। उस बच्चे के रहस्य को समझने के लिए मैंने बॉडीगार्ड बनने का ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन बच्ची ने मना कर दिया। वो चिल्लाकर बोली, मम्मी मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे ये अंकल पापा चाहिए। मैंने सोचा बच्चों की बात है, लेकिन सीईओ को तो कोई सिद्धांत ही नहीं थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे मुझे शादी का सर्टिफिकेट बनवाने ले गई। शादी के बाद जब मेरी नई पत्नी काम में व्यस्त रहती, मैं बच्ची को फिर से अंतरिक्ष घुमाने ले जाता। चांद को हमने अपने पिछवाड़े की तरह इस्तेमाल किया। इतना आतंक मचा कि कुछ देशों ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने तक की तैयारी कर ली। लेकिन जब हम वापस लौटे तो घर में एक अनचाहा मेहमान बैठा था, मेरा साला। वो हमेशा चाहता था कि उसकी बहन की शादी किसी बड़े अमीर से हो। वो मुझे तलाक देने के लिए मजबूर करने आया, हिंसा की तैयारी के साथ। मैं गुस्से में भर गया। मैंने सोचा आज इसे सबक सिखा दूंगा, लेकिन उसने एक गुंडा भी बुला रखा था जो मेरी पत्नी को जबरन ले जाने वाला था। उसे अंदाजा भी नहीं था। मैंने एक ही थप्पड़ में उस आदमी को बेहोश कर दिया। साला डर के मारे भाग गया। लेकिन ऐसे लोग अपमान कभी नहीं भूलते। अगले ही दिन उसने एक बड़े उद्योगपति से मिलकर मेरी पत्नी की कंपनी में सारे निवेश रुकवा दिए। पहाड़ वाले प्रोजेक्ट के लिए मजदूर विस्फोटक तक नहीं खरीद पाए। एक दिन की देरी, $5 मिलियन का नुकसान, पूरा प्रोजेक्ट बंद, 10 महीने का हर्जाना। उसे लगा अब वो जीत चुका है। उसे यकीन था कि अब वो मेरी पत्नी को शादी के लिए मजबूर कर देगा। तभी मैंने शांत स्वर में कहा, एक पहाड़ उड़ाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने हवा में एक ताबीज खींचा, लेकिन उसने जेब से एक देसी बंदूक निकाल ली, मुझे वहीं अपाहिज करने के लिए। उसे क्या पता था, ट्रिगर दबाने से पहले ही मेरी विशाल हथेली की शक्ति आकार ले चुकी थी। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो।